नवरात्रि में पूरा देश मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन नर्मदापुरम में कुछ अलग ही नजारा दिख रहा है। यहां से बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में सांसद पर पुष्प वर्षा हो रही है, जिसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अब बीजेपी सांसद पर सवाल उठा रही है। नवरात्रि में पूरा देश मां दुर्गा की भक्ति में डूबा है। माता को आस्था के फूल चढ़ाए जा रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन नर्मदापुरम में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। लोकसभा सांसद और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का सिवनी बनापुरा में फूलों से पुष्प अभिषेक हुआ। बकायदा एक गहरे थाल में सांसद को बैठाकर मंत्रोच्चारण के बीच कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प अभिषेक किया। बीजेपी सांसद के पुष्प अभिषेक के लिए 1 क्विंटल फूल लाए गए। ये आयोजन सिवनी मालवा तहसील के बानापुरा में नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया गया था। दर्शन सिंह चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सांसद का फूलों से अभिषेक किया गया। सांसद दर्शन सिंह चौधरी का सिंहासन पर बैठकर पुष्प अभिषेक कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा। कांग्रेस ने इसे गलत बताते हुए कहा कि बीजेपी नेता भगवान की जगह खुद का अभिषेक करवा रहे हैं। आने वाले समय में बीजेपी नेताओं के मंदिर बनेंगे और चाटुकार उनकी पूजा करेंगे। विवाद बढ़ता देख सांसद दर्शन सिंह चौधरी का भी बयान सामने आया। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कोई अभिषेक नहीं, स्वागत था। नरसिंहपुर सांसद दर्शन सिंह चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक करते हुए दिखाया गया है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दर्शन सिंह चौधरी। भाई साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कांग्रेस काफी इसको वायरल कर रही है, आप ट्रोल हो रहे हैं। पहली बात तो अभिषेक का अर्थ सबको समझ लेना चाहिए। अभिषेक और स्वागत में बहुत अंतर होता है। अभिषेक भगवान का किया जाता है। ये कोई अभिषेक की ना तो वो पद्धति थी, ना परंपरा थी, ना उसकी कोई क्या सामग्री थी। कोई यदि आ रहा है, उन्होंने, वैसे तो मैं जन्मदिन मनाता भी नहीं हूँ उस प्रकार से, लेकिन यदि कार्यकर्ताओं ने उसमें किया तो मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने कुछ फूल बरसाने और स्वागत करने का काम किया, तो सामान्य है। उसको उसी संदर्भ को गलत रूप में लेकर, और ये कांग्रेसियों की पुरानी पद्धति रही है, और इससे क्योंकि हम सब भगवान के पूजक हैं, हमारी ही पद्धति है जो इस हिंदुत्व और इस सनातनता को अब आगे बढ़ाएगी और 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। कांग्रेस तो ये कह रही है कि मंदिर भी बनेंगे अब बीजेपी के नेताओं के। ये तो कांग्रेस का कहना है, वो तो परिवारवाद, उनके यहाँ तो एक ही परिवार की बात चलती है, एक ही। आप तो, मैं नाम नहीं लूं तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा परिवार है, क्या भाव है उनका। आज का भी अध्यक्ष, आज से 20 साल पहले का अध्यक्ष, 20 साल बाद का भी अध्यक्ष पहले ही से तय रहता है, और इसलिए कांग्रेस कोई तुलना कर भी नहीं सकती। ना उसके पास कोई विचार है, ना कोई पद्धति है। वो तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंबा जोड़ा। भगवान उनको सद्बुद्धि दी, और इसी कारण कांग्रेस धीरे धीरे गर्त में जा रही है। धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे सांसद दर्शन सिंह चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही बेबुनियाद है और भारतीय संस्कृति के खिलाफ। बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति के खिलाफ रही है। नरसिंहपुर सांसद दर्शन सिंह चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक करते हुए दिखाया गया है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दर्शन सिंह चौधरी। भाई साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कांग्रेस काफी इसको वायरल कर रही है, आप ट्रोल हो रहे हैं। पहली बात तो अभिषेक का अर्थ सबको समझ लेना चाहिए। अभिषेक और स्वागत में बहुत अंतर होता है। अभिषेक भगवान का किया जाता है। ये कोई अभिषेक की ना तो वो पद्धति थी, ना परंपरा थी, ना उसकी कोई क्या सामग्री थी। कोई यदि आ रहा है, उन्होंने, वैसे तो मैं जन्मदिन मनाता भी नहीं हूँ उस प्रकार से, लेकिन यदि कार्यकर्ताओं ने उसमें किया तो मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने कुछ फूल बरसाने और स्वागत करने का काम किया, तो सामान्य है। उसको उसी
संदर्भ को गलत रूप में लेकर, और ये कांग्रेसियों की पुरानी पद्धति रही है। और इससे क्योंकि हम सब भगवान के पूजक हैं, हमारी ही पद्धति है जो इस हिंदुत्व और इस सनातनता को अब आगे बढ़ाएगी और 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। कांग्रेस तो ये कह रही है कि मंदिर भी बनेंगे अब बीजेपी के नेताओं के। ये तो कांग्रेस का कहना है, वो तो परिवारवाद, उनके यहाँ तो एक ही परिवार की बात चलती है, एक ही। आप तो, मैं नाम नहीं लूं तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा परिवार है, क्या भाव है उनका। आज का भी अध्यक्ष, आज से 20 साल पहले का अध्यक्ष, 20 साल बाद का भी अध्यक्ष पहले ही से तय रहता है। और इसलिए कांग्रेस कोई तुलना कर भी नहीं सकती, ना उसके पास कोई विचार है, ना कोई पद्धति है। वो तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भगवान उनको सद्बुद्धि दी, और इसी कारण कांग्रेस धीरे धीरे गर्त में जा रही है। धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे सांसद दर्शन सिंह चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही बेबुनियाद है और भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। आपको बता दें कि दर्शन सिंह चौधरी का फूलों से अभिषेक का कार्यक्रम सांसद के सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव भी हुआ था, लेकिन ट्रोल बढ़ने पर सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने इसे सोशल मीडिया से हटवा दिया। एनडीटीवी के लिए नर्मदापुरम से संजय दुबे की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए। कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने कहा कि नवरात्र में जहां देवी मां की पूजा अर्चना हो रही है, मां की आराधना हो रही है, ऐसे में सांसद जी खुद अपनी पूजा करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दर्शन सिंह ने सीधे दर्शन सिंह चौधरी ने जब उनसे सवाल पूछा गया सांसद दर्शन सिंह चौधरी से, तो उन्होंने कहा ये कोई पूजा नहीं थी, ये तो केवल उनका स्वागत किया गया था। कांग्रेस बेवजह की बातों का मुद्दा बनाती है, ये आरोप सीधे दर्शन सिंह चौधरी ने लगाया। वहीं जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटा भी दिया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजीत सिंह भदौरिया, कांग्रेस प्रवक्ता। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप जिस तरीके से दर्शन सिंह चौधरी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग 2013-14 के बाद से आत्ममुग्ध हैं। राजनीति में भाषा का इन्होंने स्तर गिरा दिया है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए हों, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। आप नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ की बात कर लीजिए तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, मतलब जो शंकर भगवान के लिए नारा लगता था वो मोदी जी के लिए नारा लगाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इनके सांसद विधायक संविधान परिवर्तन करने के लिए बात करते कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। वैसे ही ये चीज है, ये अपने आप को स्वयंभू भगवान समझते हैं। ये दर्शन चौधरी, इनको मालूम नहीं है, ये सांसद है होशंगाबाद नर्मदापुरम के, ये जनता भगवान होती है लोकतंत्र में। और आप स्वयं अपना अभिषेक करवा रहे हैं किसके सामने? माँ अम्बे के सामने, माँ दुर्गे के सामने। ये अपने आप में और खुद को सनातनी का चूल्हा ओढ़े हैं साहब। ये अब हमारे धर्म का अपमान है कि नहीं, आप बताइए। अजीत जी, लेकिन उनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि ये तो एक स्वागत समारोह था, ये कोई पूजा नहीं हो रही थी, कोई अभिषेक नहीं हो रहा था, केवल उनका स्वागत किया गया था, इस तरीके से उनका ये कहना है। देखिए, हम और आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज आप यहाँ चर्चा करा रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी है ना। वो तो अपनी कमी को ढांकने के लिए इस तरह की बात करेंगे, परंतु ये बात बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आत्ममुग्ध होकर उनको भगवान भी कहीं नहीं लग रहे। शंकराचार्य, जो कि हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे बड़े पैरोकार होते हैं, आदर्श आस्था का केंद्र बिंदु है, आदर्श मानता है हिंदू धर्म उनको, वो अगर इनकी राय में राय नहीं मिलाते तो उनके बारे में भी अपशब्द कहते हैं। और दूसरा एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, सेना की बेटी का अपमान करें, सेना का अपमान करें, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए ये सब लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। इनको मालूम है कि ये भगवान की तरह भी अपना अभिषेक करवाएंगे। अरे भाई, स्वागत की परंपरा तो हमने आज पहली बार देखी इस तरीके की, कि बिठाल के साहब उनका ऊपर से अभिषेक की तरह किया जा रहा है, जैसे शंकर जी भगवान का अभिषेक करते हैं या दूसरे भगवानों का अभिषेक करते हैं। तो ये दर्शन चौधरी जी के लिए अपने आप में शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को
ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि सनातन का आप चोला ओढ़ के किस तरीके से भगवान का अपमान कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अंकित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से संजय दुबे भी जुड़ गए। तो देखिए कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी को घेर रही है। आज संजय, कल आपकी भी दर्शन सिंह चौधरी से बातचीत हुई थी और आपने सीधे सवाल पूछा था, क्या कहा? वो तो साफ तौर पर एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि ये कोई पुष्पाभिषेक नहीं हो रहा है, ये तो केवल एक स्वागत कार्यक्रम था। देखिए, बताना चाहेंगे कि जो सांसद हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि ये कोई अभिषेक नहीं है। अभिषेक भगवानों का होता है, ना कि इंसानों का होता है। उनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि उनका जन्मदिन था, इस दौरान बनापुरा में ये कार्यक्रम हुआ और उनका स्वागत किया गया। लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम वीडियो में दिख रहा है, इससे तो एक तरह से संदेश ये जा रहा है कि अभिषेक ही है और कांग्रेस और विपक्ष जो है लगातार इसे ट्रोल भी कर रहे हैं। सांसद साफ तौर पे मना करते हुए नजर आए कि ये अभिषेक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो देखने में आ रहा है और जो ट्रोलिंग हो रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका जवाब तो देना ही होगा और कहीं ना कहीं सांसद इस पूरे मामले में ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ट्रोल होने के बाद ही इसको सोशल मीडिया से इस वीडियो को हटा भी लिया गया, लेकिन अपनी सफाई भी दी कि ये केवल एक स्वागत समारोह था। बहुत शुक्रिया संजय आपका हमसे जुड़ने के लिए।